साइलेंट होना वो चीज है जिससे बड़े बड़े झगड़े शांत हो जाते हैं। सो अपनी गर्लफ्रेंड को जितना समझाओगे उतने ज्यादा झगड़े बढ़ते जाएंगे। आपका पार्टनर बहुत लड़ाकू है, बहुत झगड़ालू है और आपको समझ नहीं आता कि उस झगड़ालू पार्टनर के साथ में कैसे डील किया जाए, कैसे रहा जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, मेनी टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा पार्टनर होता है ना, वो बहुत झगड़ालू होता है। मतलब उसे हर एक चीज पर गुस्सा आता है। आप उसके मन की करोगे तब भी वो झगड़ेगा, मन की नहीं करोगे तो भी झगड़ेगा, उसकी बात मानोगे तब भी झगड़ेगा, उसकी बात नहीं मानोगे तब भी लड़ेगा। और आप पागल हो जाते हो कि यार कैसे हैंडल करें। और खास करके लड़कों को लगता है कि लड़कियां बहुत झगड़ालू होती है ना। सो मान लीजिए कि ऐसा है भी, तो कैसे हैंडल करें उस झगड़ालू गर्लफ्रेंड को, क्योंकि आप प्यार भी बहुत करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ भी नहीं सकते, तो क्या करें। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि जो इंसान बहुत आर्ग्यू करता है ना, उससे कभी भी आप आर्ग्यू में जीत नहीं सकते। तो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को हराने की कोशिश मत करना। अगर वो किसी चीज पर झगड़ के आपको ये दिखाए कि तुम गलत हो, तो चाहे वो गलत है लेकिन साबित करने की कोशिश मत करना। मेनली जो झगड़े होते हैं ना, इसी बात के होते हैं कि वो बोलती है तुम्हारी गलती और तुम समझाते हो कि उसकी गलती, और इसी वजह से आपके झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। साइलेंट होना वो चीज है जिससे बड़े बड़े झगड़े शांत हो जाते हैं। कहते हैं ना, हमें सबसे बात नहीं करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में आपका चुप काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिली और उसने झगड़ना शुरू कर दिया कि यार तुमसे मैंने कहा था ना रेड कलर की शर्ट पहन के आ गई, तुम पिंक पहना है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं क्या करूं, तुम मेरी बात मानते ही नहीं। और फिर आप क्या करते हो, आप समझाना शुरू कर देते हो कि यार तूने मेरे से बोला ही नहीं, तूने मुझसे लास्ट वीक कहा था रेड शर्ट के लिए, मैं तो पहन के आया था, अभी तूने कुछ नहीं कहा तो मैंने पिंक पहन ली। लेकिन आप समझा रहे हो, वो समझने वाली नहीं है, आप सच बोल रहे हो, लेकिन वो नहीं समझेगी, वो आपसे और आर्ग्यू करेगी। वो आपसे समझाएगी कि नहीं यार मैंने तो इसी वीक बोला था, मैंने परसों ही तो बोला था, मैंने मैसेज डाला था। व्हाट्सएप खोलेगी, मैसेज दिखाएगी, देखो मैसेज, मैंने कहा था ना रेड शर्ट पहननी है। आप उसको समझा नहीं सकते हो, और यही गड़बड़ है जो आप कर रहे हो। आप उसको समझा रहे हो, मतलब इसका यही है कि आप दीवार में सर मार रहे हो, इससे आपका सर फूटने वाला है, दीवार का कुछ नहीं होने वाला। सो अपनी गर्लफ्रेंड को जितना समझाओगे उतने ज्यादा झगड़े बढ़ते जाएंगे। समझाओ मत। यहाँ पर एक सिंपल सा बोल सकते हो कि यार आई एम रियली सॉरी, पता है शर्ट गीली पड़ी थी। फिर उसके आर्ग्यू, यार तुम ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, यार सॉरी ना, आई लव यू, बाद में करूंगा। आपका एक आई लव यू आएगा, वो एकदम शांत हो जाएगी। जो झगड़े आप 15 मिनट से कर रहे हो, आधे घंटे से कर रहे हो, वो झगड़ा सिर्फ 2 मिनट में सिमट के रह जाएगा। वो तो शिकायत करेगी, आप सामने से एक आई लव यू बोलकर प्यार दिखा देंगे कि यार नेक्स्ट टाइम पहन आऊंगा ना, आई एम रियली सॉरी, भूल गया जान, क्या कि आप किस कर लो फोरहेड पे, बस हो गई शांत बच्चों की तरह। तो हर एक चीज पर ना झगड़ने का कोई फायदा नहीं होता, और खास करके उन चीजों पर जिसका कोई यूज नहीं है। आपके रिलेशनशिप में जब भी वो आपसे झगड़ती है ना, तो पहले आप ये सोचो कि जो आर्ग्यू आप कर रहे हो उसको जीतने का कोई फायदा है। अगर वो जीतने का कोई फायदा है तब तो आप बहस करो, अदरवाइज उस आर्ग्यूमेंट से आप बिल्कुल ही आउट हो जाओ। और इस चीज को हमेशा याद रखना कि आर्ग्यू ना करना बेवकूफी की निशानी नहीं होती, मैच्योरिटी की निशानी होती है। आर्ग्यू कोई भी कर लेता है, आर्ग्यू ना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ये समझदार लोग ही कर पाते हैं। चुप रहना सबसे नहीं होता, बोलना हर कोई जानता है। सो चुप रहना बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और ये चीज आपको हर चीज में बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। सो आप एक बार, आज से ही सही, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज से एक काम करना कि जब भी आपके पार्टनर से कोई आर्ग्यू हो ना, तो आप एकदम ही शांत हो जाना। जैसे ही आपको ये वीडियो याद आए कि मैंने मना किया है, आप तुरंत क्वाइट हो जाना
और बस तुरंत बोल देना कि यार आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, यार भूल गया था। बहुत प्यार से, गुस्से से भी नहीं, बहुत प्यार से। आप देखिए सामने वाले का बिहेवियर। एक बात बताइए ना, आपकी गर्लफ्रेंड इस चीज पे झगड़ रही है कि यार तुमने मुझे ना गिफ्ट लाकर नहीं दिया। अब इस पर आप उससे लड़ोगे कि यार गिफ्ट तो मैं ला देता, लेकिन तुम ऐसा करती हो, मैं गिफ्ट तो ला देता लेकिन तुम मेरे से फिर झगड़ती हो, तुम्हारी पसंद मुझे नहीं पता था, मैं कैसे गिफ्ट लेकर आता, ये तुमने मुझे पहले मना कर दिया था, मैं इसलिए गिफ्ट नहीं लेकर आया, तुम बोलती हो तुम घर पे गिफ्ट लेकर नहीं जा पाओगी इसलिए मैं गिफ्ट लेकर नहीं आया। इतने आर्ग्यू को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो नाराज होकर अपने घर बैठ जाएगी, फिर 1 महीने बात नहीं करेगी। क्या हासिल हुआ आपको? कुछ भी नहीं। इससे बेटर है कि ठीक है, अगर वो आर्ग्यू कर रही है कि तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तो आप बोल दो कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे और नेक्स्ट टाइम से मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, बताओ तुम चलना मेरे साथ में। उसके बाद वो 2 बातें और बोलेगी, अब फिर कहते ना यार देखो ना कितने प्यार से मैं आया हूँ मिलने के लिए, इतना खूबसूरत टाइम आर्ग्यू में खराब कर रही हूँ, देखो फिर मुझे जाना भी तो है ना घर पे। आई एम रियली सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा, आई लव यू जान, दोबारा से एक लव यू। तो आप प्यार से चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक आई लव यू मैजिक का काम करता है आपके पार्टनर के ऊपर। और साथ में ऐसा हो कि कभी सच में आपकी भी तो गलती होगी ना, कि आपने कुछ चीज गड़बड़ कर दी है और आप फंस गए। आपको पता है आपका जो पार्टनर है आपकी जान ले लेगा क्योंकि वो बहुत झगड़ालू है। तो उस गलती पर ना आपको सफाई नहीं देनी है। वो आपसे झगड़ रहा है, मान लो कि आपने कोई काम बिगाड़ दिया उसका, अब वो आके आपके सर पे नाच रहा है, तुम इतने खराब, तुम उतने खराब, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। आप कुछ मत करो। आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी, उसमें एक जादू की झप्पी का बड़ा जिक्र है। वो जादू की झप्पी आप अपने पार्टनर को दो और कहो यार सॉरी, हो गई गलती, आई एम रियली सॉरी यार, आगे से नहीं करूंगा। वो एक जादू की झप्पी ना जादू की तरह काम करती है, बिलीव मी। ट्राई करके देखिए और आप देखेंगे कि आपका पार्टनर कितना जल्दी शांत हो जाएगा। बी अ बेबी, यू नो, हमेशा मैच्योर बनने की, हमेशा समझदार होने की जरूरत नहीं होती पार्टनर के आगे। वो आपका पार्टनर है। रिलेशनशिप में आप दोनों इक्वल हो, चाहे एज ऊपर नीचे आपकी होगी, बट रिश्ता इक्वालिटी का है दोनों के बीच। तो उसके आगे जब भी वो इंसान आर्ग्यू करे ना, आप बच्चों की तरह सहम जाओ, बच्चों की तरह उसको प्यार दिखा के सॉरी बोलो और फिर आप मैजिक देखो। ये बिल्कुल ही ऐसे काम करेगा कि इमेजिन एक बच्चा है जिसने आपका घर में 1 किलो दूध था, उसने फैला दिया। अब आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा कि उसने कितना नुकसान कर दिया और आप उसको डांट रहे हैं और वो आके एकदम भागे और आपको बस गले लगा के बोले भैया सॉरी ना, मेरे से अब हो गया, अब नहीं होगा। इमेजिन आपको तुरंत हंसी आ जाएगी उसकी मासूमियत पर। क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। उसका भोलापन आपका दिल जीत लेगा, आप सब भूल जाएंगे। इट हैपेंस इन अ रिलेशनशिप टू। इस चीज को आप इग्नोर ना करें, ये बहुत मैजिकल चीज है। सो किसी भी रिलेशनशिप में झगड़े तभी होते हैं जब दूसरा भी इनिशिएटिव लेता है। जब आप आर्ग्यू करते हैं तभी आपका पार्टनर आपको जवाब देता है। जब वो झगड़ते हैं, आप जवाब दे रहे हो, तभी वो और जवाब देता है। अगर 2 लोगों में, 2 झगड़ों में अगर एक इंसान शांत हो तो एक दूसरा कब तक और किस हद तक बोल सकता है? ऑब्वियसली नहीं बोल सकता। और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर मत बोलिए। बिलीव मी, आप जब नोटिस करेंगे अपने रिलेशनशिप में, आप देखेंगे कि जब आपके 10 बार झगड़े होते हैं ना, उसमें बस एक ही बार सच में रीजन होता है झगड़े का, जहां पर जरूरत होती है कि आप भी स्टैंड लें। लेकिन 9 टाइम में तो जरूरत ही नहीं होती कि आपको वो स्टैंड लेना है। आपको सिर्फ सॉरी बोल के काम चलाना है और इसको हम झुकना नहीं बोलेंगे। ये रिश्ते में झुकना नहीं होता। ये मैं छोटी मोटी लड़ाइयों की बात कर रही हूँ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक पार्टनर बस लड़ रहा है क्योंकि उसको लड़ने की आदत है, दैट्स इट। उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। उसको आदत है हर बात आर्ग्यू करने की, हर बात पे झगड़ा करने की। उसको बस हर बार आई लव यू कहकर गले लगा के आप खत्म करो। इससे आपका रिश्ता मजबूत भी होगा, इससे आप कलेश से बच जाएंगे। धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाएगा कि वो कितना झगड़ा करता है और आप कितना प्यार दिखाते हो। तो इससे आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म पर उसकी नजरों में आपकी इमेज, जैसे आपकी नजरों में उसकी इमेज है झगड़ालू, वैसे उसकी नजरों में आपकी इमेज हो जाएगी प्यार करने वाला। तो ये आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। हाँ,
10 में से जब एक टाइम ऐसा होता है कि जहां पर कोई रीजन पर आपके बीच आर्ग्यू हो रहे हैं, जहां पर अपना पॉइंट साबित करना जरूरी है, अपना स्टैंड लेना जरूरी है, उस एक टाइम पर आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, बट हर टाइम मत कीजिए आर्ग्यू। यही एक तरीका है अपने झगड़ालू पार्टनर को डील करने का, अपने रिश्ते को बेटर बनाने का। सो होप इस एडवाइस से आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो पाएगा, आप अपने झगड़ालू पार्टनर को थोड़ा सा डील कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।